4। 5वां प्रश्न किया महाराज, सभी शास्त्रों का सार क्या है? रामचरितमानस उठाइए तो राम जी का महात्म्य है, भागवत उठाइए तो कन्हैया की महिमा है, देवी भागवत उठाइए तो देवी माँ की महिमा है, जो ग्रंथ उठाइए उसी भगवान की महिमा है। तो सभी शास्त्रों में प्रमुख क्या है और सभी शास्त्रों का सार क्या है? 5वां प्रश्न किया। और 6वां प्रश्न किया महाराज, जब भगवान इस धरती को छोड़कर चले गए ना, तो धर्म किसकी शरण में गया? 4 प्रश्नों का उत्तर दिया और 2 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत की कथा श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुना दिया। कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, जरा 2 मिनट रुकिए, हम अपने गुरु जी को प्रणाम कर लें, फिर आपको भागवत की कथा सुनाते हैं। इतना कहकर अपने गुरु जी को प्रणाम किया। यम प्रवर्जन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने कैसे राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराया? तो यहाँ श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा आई, व्यास जी के अपरितोष की कथा आई। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। मन अशांत था, नारद जी आए, एक श्लोक सुनाया। एक श्लोक का व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना के तैयार कर दिया, जो आज श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। इस भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। भागवत की कथा प्रारंभ होती है महाभारत के अंत से। दुर्योधन की दोनों जांघाओं को आज तोड़ दिया है भीम दादा ने। वो दुर्योधन आज धरती पे पड़ा कराह रहा है। बड़े ध्यान से सुनना। जिस समय रात्रि का समय हुआ, कभी कोई जीव जंतु आकर उसे खाने के लिए झपट्टा मारे, दुर्योधन धरती पर पड़ा कराह रहा है। और उसी समय उसके पास 3 लोग आए। कौन कौन? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। दुर्योधन रो पड़ा। तीनों ने कहा, अरे दुर्योधन, तेरा अंत समय आ गया भैया। यदि तेरी कोई अंतिम इच्छा हो ना, तो बता दो, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण कर देंगे। दुर्योधन ने कहा, भैया अंतिम इच्छा की बात आप करते हो, पर मेरी तो जीवन भर से केवल एक ही इच्छा रही है कि मैं पांडवों को मार दूं। पर जीवन भर, पूरा जीवन बीत गया, मैं मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा हूं और आज तक मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। हम कौरव 100 थे, 100 में से एक भी नहीं बचा। इसलिए अंतिम इच्छा यही है, आप तीनों में से यदि कोई ये आकर मुझे कह दे कि पांडवों में से एक भी भाई मारा गया, तो मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ध्यान देना, जब कोई धर्मात्मा व्यक्ति दुनिया को छोड़ के जाता है ना, तो वो धर्म करते हुए दुनिया से जाता है। लेकिन जब कोई पापी व्यक्ति दुनिया को छोड़कर जाता है ना, तो वो पाप करते करते ही दुनिया को छोड़ता है। इसलिए 2 तो नहीं बोले, अश्वत्थामा बोला, दुर्योधन तुम एक भाई की बात करते हो, मैं 5 भाइयों को मार दूं, पर मैं राजा नहीं हूं। दुर्योधन ने अपने रक्त से उसका तिलक कर दिया। अरे अश्वत्थामा, अगर तुमने 5 पांडवों में से किसी एक को भी मार दिया ना, तो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी तू होगा। पद मिलते ही तो मद आया महाराज। ये कुर्सी का लालच
आदमी को कितना गिरा दे। आप देखिए, कुर्सी मुझे मिलेगा, सत्ता क्या से क्या न करा दे मेरे भाई बहन। नंगी तलवार निकाल ली इसने और अश्वत्थामा ने कह दिया दुर्योधन दिन में उन पांडवों को नहीं मार सकता, रात में मारूंगा। वो काली अंधेरी रात नंगी तलवार लेकर अश्वत्थामा चला और इधर आधी रात को मेरे ठाकुर जी अपने शिविर में टहल रहे थे। उनको पता लग गया अश्वत्थामा आ रहा है। दौड़े दौड़े अर्जुन के शिविर में गए, देखा तो अर्जुन चदरिया ओढ़े सो रहे थे। चदरिया खींच ली, अर्जुन तू सो रहा है। अर्जुन ने फिर चदरिया खींची, ओढ़ के सो गए। कहा ठाकुर जी, जिस दिन से युद्ध प्रारंभ हुआ ना, युद्ध के पहले ही मैंने अपने रथ के घोड़ों की लगाम आपके हाथों में समर्पित कर दिया और केवल घोड़ों की ही लगाम नहीं दी, अपने जीवन की भी बागडोर मैंने आपके हाथों में समर्पित कर दिया था। और ठाकुर जी, जिसके जीवन का बागडोर ठाकुर जी पकड़कर खड़े हों, वो सोए न तो और क्या करे। कबीरा राम भरोसे सोए पाँव पसार। इसलिए मेरे भाई बहन, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आप सभी से कहूँ, जीवन में परेशान तब तक रहोगे जब तक आप ये सोचते रहोगे कि ये मैं कर रहा, ये मैं कर रहा, ये मैं कर रहा। और उसी दिन आपकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। जिस दिन कोई भी कार्य हो, आप ये सोच लेंगे ये भगवान कर रहे, ये भगवान कर रहे, ये भगवान कर रहे। और सच बताना मुझे, आप दिल से झूठ मत बोलना। कोई अच्छा काम हो तो आप क्या कहते हो? हमने किया है। ये कहते हैं ना, हम अपनी छाती पीट लेते, हाँ हाँ हमने मेहनत किया था। अच्छा, बच्चा अगर परीक्षा में पास हो जाए तो कहेंगे बड़ी मेहनत की थी, रात रात भर पढ़ता था इसलिए पास हो गया। और फेल हो गया तो अब जब भगवान को मंजूर था तो कोई क्या करे। लो भैया, अच्छा हो तो हमने किया, अब बुरा हुआ तो भगवान ने ठीका ले रखा, सारी बुराई मेरे माथे मर दो। क्या जमाना आ गया। अर्जुन ने कहा ठाकुर जी सोने दो। कहा तूने भगवान माना है ना? हाँ ठाकुर जी। तो भगवान की एक बात मान लो। कौन सी बात? कहा अर्जुन, बिना कोई हाँ ना किए मेरे साथ उठो और यहां से मेरे साथ चल चलो। ये मत पूछना कहाँ जाना है। अर्जुन खड़े हो गए, पांचों पांडवों को लिया है, माता कुंती को लिया है, लेकर शिविर से बाहर दूर चले गए ब्रह्म सरोवर के किनारे। और संयोग देखिए, रात का समय था, पांडव के 5 पुत्र संयोग बस आके वहीं सो गए जहां पांडव सोए थे। आधी रात को आया अश्वत्थामा, शिविर में इसने प्रवेश किया। पांडव के 5 बेटे सोए थे, उनको पांडव समझकर इसने नंगी तलवार निकाली है और 5 के गर्दन खट 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 करके उड़ा दिए हैं। दुर्योधन को भरोसा हो जाए, एक थैले में 5 का सिर लिया है और लेकर दुर्योधन के पास आया। कहा दुर्योधन, तूने कहा था एक को मार के आना, मैंने तो 5 को मार दिया। दुर्योधन ने कहा उनको गाजर मूली समझ रखा जो ऐसे उखाड़ लाए। अरे जिन पांडवों को हम न मार पाए, कर्ण पितामह भीष्म द्रोणाचार्य न मार पाए, उन पांडवों को तुम यूं मारा है? कहा मार के ही नहीं आया, तो आपको भरोसा हो जाए इसलिए उनका सिर भी लेके आया हूं। प्रकाश में लेकर सिर को देखा तो वो पांडव नहीं थे, वो तो पांडव पुत्रों के सिर थे। आहा, पछाड़ खाकर गिरा है दुर्योधन, चीख करके रो पड़ा। रे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया भैया? जीवन भर मैंने पाप किया, लेकिन मरते मरते मैंने सोचा था कम से कम अब तो पाप न करूं, किसी एक पांडव के मरने का संदेश सुन के मर जाऊं, लेकिन मरते मरते तुमने हमें बाल घाती का पाप लगा दिया। मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था, पांडव पुत्रों को नहीं। अरे अश्वत्थामा, ये 5 ही तो ऐसे बचे थे जो हमारे कुल को आगे, वंश को आगे लेकर चलते। आज तुमने इनको भी मार दिया।
ये तुमने ठीक नहीं किया। इतना कहकर दुर्योधन के प्राण निकल गए। और ध्यान देना, जिस समय दुर्योधन प्राणों को त्याग रहा था ना, दुर्योधन के आंख से आंसुओं की धार बह रही थी। दुर्योधन रो रहा था कि मैंने जीवन में बहुत पाप किए। और मैं आप सभी से निवेदन करूं, जब हम पाप करते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि हम पाप कर रहे, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो यही पाप बहुत रुलाते हैं। जीवन के किए गए पुण्य और पाप याद आते हैं, ये हमने पुण्य किया, ये हमने पाप किया। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, जीवन में कभी भी कोई पाप करना तो उसके पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि जीवन के एक एक पाप बहुत रुलाते हैं। लेकिन कई बार हम समझते तब हैं जब समय निकल जाता है। समय रहते समझते नहीं, और जब समय समझाता है तो हमारे पास समय ही नहीं बचता है। हाँ, भजन कर लो, दान कर लो, सत्कर्म कर लो, गुरु मंत्र लेकर भगवान का नाम लेकर मुक्ति बना लो, हम समझते नहीं। बचपन में कहा जवानी में भजन करेंगे, जवानी में कहेंगे बुढ़ापे में भजन करेंगे, और आ गया बुढ़ापा, यम के दूत आकर सामने खड़े हो गए और फिर रो करके कहते भैया 2 मिनट फुर्सत दे दो, जरा भजन कर लूं, जरा भगवान का नाम ले लूं। ओ यम के दूत मुस्कुराते हुए कहते हैं बेटा, जब समय था तब तो तू समझा नहीं, अब समय ने समझाया तो तेरे पास समय ही नहीं बचा, चलो टाइम हो गया। किसी संत ने बहुत प्यारा भजन गाया कि होश आता है वसर को, उम्र ढल जाने के बाद, होश आता है वसर को, उम्र ढल जाने के बाद, वक्त की कीमत समझता, वक्त के जाने के बाद,